ओम शांति। आज की डेट है, आज साकार मुरली 12/11/2025। बाबा के माँ बाप है, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मनाने की बात नहीं। और कह रहे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो। इस ड्रामा में जो होता है अच्छा बुरा वो तो होना ही है, इसमें शुक्रिया मनाने की बात नहीं है। प्रश्न, सर्विसफुल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? सर्विसफुल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि की मांगने की जरूरत नहीं। बाबा से कृपा आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। याद करेंगे, जो करेगा सो पाएगा। काबिल बनो ना। सर याद करेंगे तो अपने आप मिलेगा, क्योंकि वो शांति की सागर है। जैसे मोबाइल की बैटरी है, अब मोबाइल को चार्ज लगा लेंगे तो स्वतः ही चार्जिंग हो जाएगी ना। कि मोबाइल बैटरी मांगेगी, मुझे चार्ज दो, मुझे चार्ज दो, मुझे चार्ज दो, ऐसे तो है नहीं है। ऐसी आत्मा रूपी बैटरी को उसको कनेक्ट करेंगे तो आप ही सब कुछ मिलेगा, शक्तियाँ मिलेगी, गुण मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। तुम किसी से पैसा भी मांग नहीं सकते। तुम्हें मांगने की पैसा जरूरत नहीं, मांगने से मरना भला अच्छा। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंचा बनाना है होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। जिसको भविष्य ऊंचा पद बनाना है वो जरूर बनाएंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में समझ आ गई ना, क्या करना है, कैसे करना है। भक्ति में समझ नहीं होती, सिर्फ भावना होती है। भावना अच्छी बात है, भावना होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान भावनाओं के साथ समझ भी होनी चाहिए। ओम शांति। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा दिल से शुक्रिया। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं है। किसके लिए फिर? निकल नहीं सकता, क्योंकि बच्चे जानते यह खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया सुदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल वतन माने परम धाम, और सूक्ष्म वतन माने जो फरिश्तों की दुनिया है। यहाँ सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर। और तीसरा है स्थूल वतन। स्थूल वतन ये साकारी सृष्टि, ये पृथ्वी। यह भी तुम जानते हो, यह भी जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोगों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। अगर नोट करेंगे एक एक बात तो याद रहेगी, बुद्धि से तो भूल जाते ना। बुद्धि में भी अच्छी बात है, लेकिन नोट करना जरूर रहता है। इसलिए स्कूल में बच्चे नोटबुक रखते हैं ना, जैसे कोई टॉपिक लिखते वो नोट करते हैं। नोट कोई जैसे कोई चीज़ याद करते देखा होगा तो वो क्या करते हैं, कई लोग अच्छी आदत है याद भी करते हैं, फिर उसको लिख लिख के देखते हैं। तो लिख लिख के देखते हैं ना तो वो क्या एक्यूरेट बुद्धि में सेट हो जाती है। तो इसलिए वो करें नोटबुक जरूर है, नोट करके रखो। नोट करने बगैर याद नहीं रह सकता, नोट करके रखना। तुम बच्चे तो बहुत फ्लाइट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो।
त्रिकालदर्शी माने तीनों कालों को जानने वाला, त्रिनेत्री बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। त्रिनेत्री माने ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। तीसरा नेत्र कौन सा? ये आत्मा, ये तीसरा नेत्र है ना। आत्मा जो राजा है तीसरा नेत्र, यह जब से खुल जाता है, खुल जाता मतलब आत्मिक जागृति आ जाती है। अभी तो देवान में जी थे ना, आत्मिक जागृति आती तो जीवन सुधरता जाता। अगर आत्मिक जागृति नहीं आती है तो जीवन नहीं सुधर सकता। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। सबसे बड़ी बात क्या है? आस्तिक बन जाते। आस्तिक माने क्या? आस्तिक माने भजन करना, तीर्थ करना, वो नहीं आस्तिक। आस्तिक का मतलब ये है कि जो सत्य है, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना। और आस्तिक का मतलब ये है कि समझ। आस्तिक मतलब समझ, परिचय। कोई व्यक्ति है, उसका परिचय, उसका ड्यूरेशन है ना, क्या करता है, उसका सब भगवान का परिचय हो, उसको कहेंगे आस्तिक। समझ के, जान के, फिर उसे याद करते, उसको कहेंगे आस्तिक। तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के है। आस्तिक का मतलब ये क्या होता है कि आस्तिक मतलब ठौर ठिकाना, मतलब जिसके बाप है, माई है ना। जो अनाथ है तो वो क्या है? नास्तिक ही है। आस्तिक का एक मतलब क्या है? जो जिसके माई बाप है, सारा देने वाले हैं, तो वह क्या है? आस्तिक। और जो अनाथ है वो निधन के है। धन के कौन? जिसके धनी दोरी है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होता है। यह भी नॉलेज है ना। उचित उचित बाप ही नॉलेज देते। ड्रामा अनुसार ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, अभी तुम जानते हो हम आरफन थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बन गए ना। धनी मिला है तो क्या हुआ? धन के बन गए। धन के थे तो भिखारी थे, अब धनी मिला है तो धन के बन गए। पहले तुम बेहद के आरफन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का बाप माने बेहद का सुख देने वाला। बेहद का माना जो हद से परे है, किसी भी हद की चीज़ों में, बेहद में, है ना। तो हद का, बेहद का सुख देता है, जो इंद्रियों से परे सुख देता है, वो है बेहद का सुख। और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो, और कोई बाप ऐसा संसार में कोई है ही नहीं। भगवान के सिवा बेहद का सुख कोई दे नहीं सकता, तो वो बेहद है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब बात तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथारीति समझाएं, इस ईश्वरी धंधे में लग जाएं। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। जो खुद याद की यात्रा में होंगे वही समझा सकेंगे, हर कोई नहीं समझा सकेंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जौहरदार तलवार। याद से क्या है? आत्मा को बल मिलता है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। जौहरदार तलवार। तुम बच्चों को जौहर बनना है। जौहर बनना माना आत्मा को सशक्त बनाना, शक्ति बननी है उसके अंदर, जो ताकत है आत्मिक, वो बनना है। एक होता है बाहुबल, एक होता है आत्मिक बल। तो आत्मिक जो आत्मा की शक्ति को डेवलप करना है, शक्ति बनना है। जो परमात्मा शक्ति का सागर, ज्ञान का सागर, वो आत्मा के अंदर भरना है। तो जौहर बनना है। जैसे तलवार में जौहर होती तभी तो दुश्मन का गला कटता है, जीत पा सकता। अगर जौहर नहीं होगा तो नहीं होगा।
योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। और कह रहे योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, ज्ञान से सिर्फ समझ मिलती है। योग से आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और जब शक्तिशाली बनेगी तभी ज्ञान जीवन में धारण होगा, वरना जीवन में ज्ञान धारण नहीं होगा। योग से आत्मा में शक्ति आती, पावर आती है वह धारण करने की। अगर पावर नहीं है आत्मा के अंदर तो ज्ञान धारण नहीं कर सकता, चाहे भले कितना भी ऊंचे लेवल का ज्ञान सुना दो, कुछ भी सुना दो, लेकिन आत्मा के अंदर योग की पावर नहीं है तो वह ज्ञान धारण नहीं होगा। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा है या ज्ञान अच्छा? योग ही नामी ग्रामी है। योग क्या है? नामी ग्रामी है भारत का। योग अर्थात बाप की याद। योग माना क्या? याद। योग माना साक्षात्कार नहीं, वो वाला योग नहीं, शारीरिक क्रिया। योग माना याद। जैसे योग माने एक व्यक्ति से व्यक्ति का कनेक्शन होता है, वो उसका योग करते हैं। ऐसे आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होती है, शक्तियाँ मिलती हैं, मतलब कनेक्ट होती तो उससे प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति होती है उसको योग कहते हैं। जैसे मेरा आपसे योग है तो मैं आपको सुना रहा हूँ कुछ, आप मेरे को प्राप्ति हुई, तो ऐसे आपस में योग होता है। योग माने याद। इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है, भगवान वाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, बापी याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की आत्मा रहने से शरीर की जैसे मृत्यु होती जाती है, विस्मृति होती जाती है। घाटा भर भी ऐसा शरीर ओढ़ बैठ जाओ, घंटे भर भी ऐसे शरीर ओढ़ बैठ जाओ। याद की यात्रा में क्या है? आत्मा अशरीरी बनती है ना। अगर घंटे भर भी बैठ गए तो अशरीर हो जाते हैं। तो कितने पावन बन जाए। मनुष्य रात दिन कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय कोई विकर्म नहीं होता। नींद में क्या होता है? नींद में भी अशरीरी होते हैं, लेकिन नींद में प्राप्ति नहीं है। नींद में पाप भी नहीं होंगे और पुण्य भी नहीं बनेगा। बस ये है, विकर्म से बचे रहते हैं, पापों से बचे। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं। नींद में पाप विनाश नहीं होते, लेकिन आप पाप बनेंगे नहीं। वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती मैं अब सोता हूँ, अशरीर बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीर बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। और कह रहे तुमको शरीर में होते भी अशरीरी बनना है। अशरीरी माना शरीर में है, सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शरीर के बाहर में नहीं है, उसको कहेंगे अशरीरी। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं। कि अभी कहते हैं तो बाप युक्तियाँ भी बतलाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सारा दिन नींद करनी है, नहीं। तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, ये उनका गायन है। रहमदिल। ऐसे भी नहीं बाप बादशाह हैं, रहमदिल बादशाह, यह भी उनका पाठ है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी,
यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। गीत आदि भी दिन प्रतिदिन महिमा बंद होते, महिमा नहीं गाना, महिमा से कुछ मिलता थोड़ा ना, थोड़ा सुख मिल जाएगा लेकिन उससे प्राप्ति थोड़ा ना। वो तो जब प्रैक्टिकल बाबा को याद करेंगे, जैसे आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट में करेंगे तो उससे प्राप्त होगी। महिमा करने से सुख तो मिलता है, मिल जाएगा सुख, लेकिन थोड़ा मिलेगा। लेकिन जब हम कनेक्ट होंगे उससे तो उससे सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा कनेक्ट होने पर। जैसे मोबाइल की बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट करो तो क्या हुई, चार्ज होगा मोबाइल, है ना। ऐसी आत्मा बैटरी रूपी को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। स्कूल में कभी भी स्कूल में गीत होते हैं क्या? जैसे कोई स्कूल में गीत गाते हैं क्या? नहीं गाते ना। बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, होते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से नहीं आ रही है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यह नहीं। बाप तो खुद आकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या रूल लाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं। बाप समझाते मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वे रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क्स लगे पड़े, मुरलियाँ मिस ना हो। बस बाबा का कहना है मुरलियाँ मिस ना हो। और क्लास में टाइम मिलता है तो आना चाहिए, क्लास में भी आना चाहिए। स्कूल में जैसे बच्चे जाते हैं तो क्लास में भी नियम को करना चाहिए, वो भी नियम करना चाहिए। हाँ, बाई चांस इमरजेंसी में नहीं आ पाए तो मुरलियाँ बाबा कह रहे पढ़ लेना चाहिए, तो प्रेजेंट लग जाती है। मुरलियाँ हर हालत में पढ़नी चाहिए, नहीं तो अपसेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते तुमको गुये बातें सुनाते हैं। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह फ्लाइट मिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे स्कूल में किसी दिन बच्चा नहीं आया, अपसेंट हो गया, अब टीचर ने जो पढ़ाया वो मिस हो गया ना, तो फिर उसे कवर नहीं हो पाता, तो फिर आगे क्लास में मतलब पेपर में दिक्कत आती है। जैसे टेस्ट है, किसी बच्चे का टेस्ट, स्कूल में टेस्ट का अनाउंसमेंट किया है तो उसमें कई स्टूडेंट आए हैं, अब कई अपसेंट हो गए, लेकिन तैयारी नहीं कर पाई तो क्या हुआ, दे ही नहीं पाएंगे टेस्ट, है ना, फेल हो जाएंगे। ऐसी बाबा कह रहे स्कूल हर दिन आना है। हाँ, बाई चांस मिस हो जाते तो मुरली ज़रूर पढ़नी है, मुरली की फ्लाइट मिस नहीं करनी, मुरली ज़रूर पढ़नी है। ये नई नई बातें हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी यह चित्रशाला है। नई ब्राह्मण कुल की जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक है, कल पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे तुम दूसरा शास्त्र बनते हैं। पहले इब्रान आया तो अकेला था, फिर एक दो से 4 हुआ। जब धर्म की बुद्धि वृद्धि होते होते लाख 1.5 लाख हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं, उनके भी आधा समय बाद ही बनते हैं। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि के चक्कर का समझाते हैं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। सबको बोलो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, और जो कोई सिखला ना सके भले वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, उसमें यह कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। वर्ल्ड की बताते हैं लेकिन उसमें बताते नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने समय चला, है ना।
उसके बाद कौन सा राज्य आया कुछ बताते नहीं। एक ही भारत में ही राज्य करेंगे, अब नहीं, यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं। वह तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। अब समझाते हैं, धक्के खाते खाते 2.5 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है, फिर से राज्य भाग देने। तुमको ही यह याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर बहुत गिलानी करते हैं। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों ही गीत सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राज्य, राम राज्य कहाँ है। बाप है ही गरीब नवाज, गरीबों की बच्चियाँ मिलेंगी। साहूकार तो अपना नशा रहता है, कल पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती है, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबरवार पावन बनना है। इसमें गुप्त पुरुषार्थ है। नंबरवार पावन बनना है, पावन बनने में क्या है, गुप्त पुरुषार्थ है, कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं है। चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहे डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत होगा। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको अपना करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फ़ायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की। डायरी तो बहुत बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, नोट करने की। यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। जो मतलब सोचा उसी समय लिखना चाहिए। अगर बाद में लिखेंगे तो भूल ही जाएंगे, फिर नहीं लिख पाएंगे। तो जो आया संकल्प वो लिखना चाहिए, डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करने हैं। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद नहीं करेंगे। जैसे स्कूल में भी टीचर पढ़ाते हैं ना, फलाना फलाना मैथ्स का जैसे कोई भी सवाल समझा दिया या टॉपिक पे समझा दिया, लेकिन अब उसमें कृपा थोड़ा ना करेंगे। टीचर ने पढ़ा दिया, इतना इतना चैप्टर आएगा फलाना, तो इतना उतना समझा दिया उसने, बच्चे ने भी समझ लिया। अब बच्चों ने कितना समझा वो उसके ऊपर है। अब जितना भी समझा है उतना फिर एग्ज़ाम में लिखेगा। अब उसमें कृपा आदि की बात नहीं है। फिर जिस उसने जितनी मेहनत की होगी, बच्चे ने लिखा होगा, उसके अनुसार उसको नंबर मिलेंगे, है ना। अब कृपा आदि की तो कोई बात नहीं, ऐसी भगवान की बात है ना। तो भगवान भी कृपा आशीर्वाद नहीं करते। बाप आशीर्वाद नहीं तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला है। कोई से पैसे भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया, वह आप ही करेंगे। तुमको कोई काम के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में तो मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के घर के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वह आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं। कल पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार। बाबा तो करते रहते हैं, हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे पैसे दो। भक्ति मार की बात में नहीं। जिन्होंने कल पहले मंदिर की मदद की है वह करते रहेंगे, आप ही मांगना नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे चंदा चीरा तुमको इकट्ठा नहीं कर सकते, या तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी करते हैं, थोड़ा भी देते हैं तो उसका रिटर्न में एक जन्म मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पुरोई जा सकते हो।
भंडारा भरपूर कालकंठ दूर। अगर भंडारा भरपूर है तो कालकंठ दूर है। अगर अंदर तृप्ति है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। भंडारा भरपूर है तो कोई दुख की बात ही नहीं है। दुख की बात कब होती जब खालीपन है, जब वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती नहीं। यह मनुष्य काल। कौन सा काल है? मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहाँ यह ख्याल नहीं होता। तुम अमरपुरी में चले जाते हो, यहाँ छीछी मृत्यु लोग है। भारत ही अमर लोग था, अब मृत्यु लोग है। तुम्हारा आधा कल बहुत छीछी पास हुआ, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी ना, चारों तरफ घूमा हुआ है। गोरे से सावरा बना गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है। तुम गांव के छोरे हो। अब तुम बच्चे समझते हो यह विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? कई समझते हैं हम तो बॉम्बे में रहने वाले हैं। मुंबई माया नगरी है। माया नगरी है लेकिन अच्छी नगरी तो ना है, वैसी ऊपर के ऊपर की माया नगरी है। बॉम्बे में रहने वाले हैं। बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है? कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए, अब फिर स्वर्ग के मालिक बन रहे, तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महल में लगे रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी कितना हीरे जवाहरात से भरा था। पहले पहले शिव का मंदिर भी बनाते हैं। कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है। क्या है? अभी भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई जानते नहीं। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। अब पदमा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। दूसरा, ज्ञान का मंथन का आस्तिक बनना। मूल्य कभी मिस नहीं करना। अपनी उन्नति के लिए डायरी में चार्ट नोट करना। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज़ करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानी की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हुआ है वो ही जीवन मुक्त है। श्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अब देखते सारे हैं। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो। जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास करो। अभ्यास बहुत चाहिए इसलिए, और सभी बातों को छोड़ यह तो नहीं होगा, क्या हुआ, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। अच्छा, ओम शांति।